So in this particular video we are going to talk about noun that is very basic part of speech. और हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले डिफिनीशन सिंपल सा एक जो है नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और इमोशन. ये कुछ भी हो सकता है. आई वुड लाइक टू रिपीट, ये किसी पर्सन का नाम हो सकता है, व्यक्ति का, किसी स्थान का नाम हो सकता है, प्लेस, एंड कोई थिंग, कोई भी वस्तु हो दुनिया में, एन आइडिया और इमोशन, कोई विचार या कोई फीलिंग्स, इमोशंस जिसको हम लोग कहते हैं, भावना का भी नाम हो सकता है. तो कुछ एग्जांपल्स हमने उसी तरह पे लिए हैं. लाइक राम कोई जैसे व्यक्ति का नाम है, पर्सन. भागलपुर जैसे प्लेस का नाम हो गया. चेयर कोई वस्तु का नाम हो गया. एंगर, हैप्पीनेस, ये सब इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं, या आइडिया भी हम लोग कह सकते हैं इसको. ठीक है, तब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको बांट कैसे सकते हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इससे आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे. तो मुख्य तौर पर देखा जाए तो हम नाउन को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं. हालांकि कई जगह हम 5 पार्ट्स में देखते हैं, तो वही चीज़ है, हम आगे चल के उसमें 5 भी करेंगे. पहले हम मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं. मेनली वी कैन डिवाइड नाउन्स इन 3 कैटेगरीज. सबसे पहले हम जैसा कि देखते हैं प्रॉपर नाउन होता है. प्रॉपर नाउन सबसे पहले होता है. और दूसरे हम कैटेगरी में यदि आए तो इसको हम काउंटेबल नाउन की तरह देख सकते हैं. काउंटेबल मीन्स यानी गण्य, जिसको हम काउंट कर सकें. ठीक है, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड. और हम आए तो एक अनकाउंटेबल श्रेणी एक हो सकता है, जिसमें कि हम ऐसे नाउन को रखेंगे जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है. अब फर्दर हम इसमें और आगे बढ़े तो आप काउंटेबल को भी 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं. काउंटेबल को भी 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसे कि इसमें आपका कॉमन हो जाएगा, कॉमन नाउन, और एक हो जाएगा कलेक्टिव नाउन. ठीक है, आसान है. 5 ही हम बता रहे हैं, बट आपको मेन पहले कैटेगराइज करके 3 बताए, प्रॉपर, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. कई बारी कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हम प्रॉपर को काउंटेबल की श्रेणी में नहीं रख सकते. तो ऐसा नहीं किया जाता है. कारण इसके पीछे प्रॉपर हमेशा सिंगुलर ही होता है. राम, श्याम, कुछ भी है वो ऑलरेडी सिंगुलर है, तो उसको हम काउंट तो कर सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. कभी भी हम राम के आगे कभी कोई ऐसा नहीं है कि हम उसके आगे ए लगा देंगे, एन लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करते हैं. इस वजह से उसको एक अलग ही श्रेणी में रखा जाता है, प्रॉपर अलग होता है. फिर काउंटेबल में हम लोग कॉमन और कलेक्टिव को रखते हैं. और जब अनकाउंटेबल में आए तो इसमें हम मटेरियल, जिसको हम द्रव्यवाचक कहते हैं, जिसमें वस्तुएं आती है, मटेरियल, खास करके ऐसी वस्तुएं जिसे हम माप या तौल कर एक्सचेंज करते हैं. और एक हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट में आता है आपका आइडिया, फीलिंग्स, इमोशंस, ये आता है एब्स्ट्रैक्ट में, जिसको भाववाचक भी कहते हैं हम लोग. तो काफ़ी आसान है सबको आइडेंटिफाई करना. प्रॉपर नाउन क्या है? व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इसको कहा जाए तो हम इसको एक पर्टिकुलर नाम की तरह देखते हैं. ठीक है, ये कुछ नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर नेम होता है किसी का, पर्टिकुलर नेम. पर्टिकुलर शब्द का मतलब होता है खास. ये किसी का खास नाम होता है. अब ये खास नाम कैसे, मतलब खास, आप जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का नामांकन होता है, हम अपना नाम रखते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों ना सबको एक ही नाम से बुलाया जाता है? क्योंकि आपको बुलाने में परेशानी नहीं हो, इसीलिए आपको एक विशेष नाम दिया जाता है, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, ताकि आपको आइडेंटिफाई किया जा सके. तो यही वजह से दिया जाता है. तो पर्टिकुलर नेम किसी का भी हो सकता है, चाहे वो मान लीजिए घर में पेट हम एक रखे हुए हैं, पालतू कुछ भी, बिल्ली, कुत्ता, उसका भी हम लोग नाम रख देते हैं, टॉमी, कुछ भी, तो टॉम, जेरी, जो भी हम लोग जानते हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर नेम हो गया. यानी इसमें वैसे सारे नाउन्स आ जाएंगे, सारे वैसे नाम आ जाएंगे जो पर्टिकुलर हैं, एक हैं. ठीक है, हाँ, इंडिविजुअल एक ही होना चाहिए. टॉम हो गया, राम, श्याम, कुछ भी. हाँ, इन केस यदि वो 2 हो जाता है तो आप समझेंगे कि वो नहीं रहा, फिर प्रॉपर नाउन नहीं रहा. अब आपको एक उदाहरण से हम समझाते हैं. जैसे मान लीजिए हम भागलपुर को जान रहे हैं. बिहार में है तो भागलपुर सभी सुने होंगे, लेकिन यदि आप यूपी चले जाइए तो हो सकता है कि तब आप एक और भागलपुर से आपकी मुलाकात होगी, क्योंकि वहाँ भी एक भागलपुर जगह है. डिस्ट्रिक्ट पता नहीं है कि नहीं है, बट भागलपुर जगह है वहाँ पे. अब देखिए, अब इन केस यदि ऐसे सोचा जाए कि आपको दोनों भागलपुर पता है कि यूपी वाला भी, जैसे मैप पर भी मान लीजिए आप सर्च करोगे 2 ऑप्शन आएगा,
भागलपुर यूपी या भागलपुर बिहार, ठीक है। तो हम जब तो कन्फ्यूजन हो गया। तो इस केस में यदि हम दोनों भागलपुर को जान रहे हैं तो ये प्रॉपर नाउन नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा मोर देन वन को एक भागलपुर से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो यानी आमतौर पर हालांकि हम इसको प्रॉपर नाउन ही मानेंगे, क्योंकि एक जगह का पर्टिकुलर नेम ही है। भागलपुर कहने से किसी विशेष जगह का बोध होता है, ठीक है। लेकिन हम बता रहे थे आपको कि यदि वो एक ना रह जाए, मतलब एक ही होना चाहिए प्रॉपर नाउन, तभी वो प्रॉपर नाउन रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि और कॉमन नाउन में क्या हो सकता है। तो कॉमन नाउन एक कम्युनिटी को बताता है। कम्युनिटी मीन्स क्या होता है, जाति कहिए, समुदाय कहिए। तो यहाँ जाति वो जात वाला नहीं, कास्ट वाला नहीं बोल रहा है, यहाँ पर हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी का मतलब हो गया जिससे एक कम्युनिटी सिर्फ नहीं, क्लास भी कह सकते हैं, जिससे एक क्लास का बोध होता है। क्लास यानी वर्ग, वर्ग। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं ना, हम लोग शिक्षक वर्ग से बिलोंग करते हैं, आप छात्र वर्ग से बिलोंग करते हैं, मतलब एक उनकी कम्युनिटी है, वो उस तरह की एक कम्युनिटी है। और इसमें जितने भी आएंगे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो कॉमन नाउन का होता है। स्टूडेंट, टीचर, कुछ भी आपकी नज़र में जो आ रहा है जिससे एक नहीं बल्कि किसी कम्युनिटी का बोध हो रहा है, सिंगर, एक्टर, ड्राइवर, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी जितना, मैन, वुमन, ठीक है। तो ये जितना भी आपका एक क्लास को बताने के लिए यूज़ किया जाता है, बॉय, गर्ल, तो इसका कोई अंत ही नहीं होगा। सबसे ज़्यादा उदाहरण आप इसका देख सकते हैं, ठीक है। और यूज़ भी आप सबसे ज़्यादा इसका ही करते हैं। और इसी में हम लोग सिंगुलर प्लूरल भी ज़्यादा देखते हैं, हालांकि कलेक्टिव का भी होता है, इसका तो सिंगुलर प्लूरल होगा नहीं। और यहाँ भी आप सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे, क्योंकि ये लोग तो अनकाउंटेबल हैं, तो इसका प्लूरल तो हम करेंगे नहीं कभी। अब कलेक्टिव में आते हैं। तो कलेक्टिव जो है एक ग्रुप को बताता है। हिंदी में समूहवाचक भी हम लोग कहते हैं इसको। तो समूह, समझ ही रहे, समूह को हम लोग इंग्लिश में ग्रुप भी कहते हैं। तो हमेशा ये एक ग्रुप को बताता है, एक समूह को बताता है। आसान है इसको भी समझना, लेकिन ध्यान रहे कि हम जब भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं तो वो एक को डिनोट नहीं करेगा, एक ग्रुप हो सकता है। जैसे हम टीम कहते हैं, टीम एक ग्रुप को बताता है। कभी एक आदमी नहीं कह सकता कि हम टीम है। टीम, यदि कोई क्रिकेट टीम है तो वो मोर देन वन पीपल का ही होगा, मोर देन वन पर्सन का ही होगा, ठीक है। उसी तरह पुलिस, हाँ, पुलिस मैन रहे तो फिर आपका वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। पुलिस मैन लगा हुआ है, पुलिस मैन, लेकिन सिर्फ पुलिस है तो वो कलेक्टिव नाउन और प्लूरल माना जाता है। यही वजह है कि हम लोग गलती भी कई बार करते हैं, इसमें एस नहीं देखते हैं तो हम लोग आर नहीं लगाते हैं। द पुलिस आर होता है, इज कभी नहीं होता, ठीक है। और भी उदाहरण हो सकते हैं इसमें, ऐसे उदाहरण जो कि आप शायद नहीं सुने हो कभी। जैसे जूरी हो गया। जूरी होता है जो एक जजों का जो समूह होता है, जो न्यायाधीश जो फैसले वगैरह करते हैं ना, जैसे आमतौर पर हम इसको पंच वगैरह कह सकते हैं। जैसे आप लोग रियलिटी शोज वगैरह देखते होंगे, उसमें जूरी होते हैं, जूरी मेंबर्स कहा जाता है उनको, ठीक है। तो यानी जूरी जो है एक ग्रुप ऑफ जजेस होता है। और भी उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे हम आर्मी बोल सकते हैं, क्लास भी बोल सकते हैं। क्लास और क्लासरूम में बहुत अंतर है। क्लासरूम आपका हो गया कॉमन नाउन, लेकिन जब हम क्लास बोल रहे हैं, जैसे कहीं क्लास में, तो क्लास जैसे 5th क्लास हम लोग बोलते हैं रेडिन, तो क्लास एक पूरी कैटेगरी को बताता है, तो इस वजह से इसमें एक कभी नहीं आता, ठीक है। क्लास इसमें आ जाएगा। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे क्राउड हो गया। क्राउड मीन्स भीड़ होता है। एक होता है हिंसक भीड़, जिसको हम इंग्लिश में मॉब कहते हैं। मॉब मीन्स भी भीड़ होता है, लेकिन ये हिंसक भीड़ होता है, जैसे तोड़ फोड़ कर रहा हो कोई, तो ऐसे भीड़ को मॉब कहा जाता है। नॉर्मली उस भीड़ को जो है क्राउड कहा जाता है। इसमें भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे बंच वगैरह हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। बंच मीन्स होता है गुच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, ठीक है। तो यानी बंच वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि लड़कियों के समूह को बेबी कहा जाता है, BEVY, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बहुत सारे इसमें उदाहरण आ सकते हैं। जैसे फ्लॉक हो गया। फ्लॉक मीन्स झुंड होता है। जैसे फ्लॉक ऑफ सीप हो गया, भेड़ का झुंड। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो गया, बर्ड्स का झुंड, ठीक है। यानी जब भी हम किसी ऐसे वर्ड से मिलेंगे जो एक समूह को बताएगा, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। काफ़ी आसान है। तो एक ही वर्ड याद रखना है कि एक ग्रुप होना चाहिए, कोई समूह होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। काफ़ी आसान है इनको भी समझना। मटेरियल शब्द डेवलप होता है मैटर से। आप लोग मैटर्स तो पढ़े ही होंगे, पदार्थ जिसको आप कहते हैं। पदार्थ या इसी को हम द्रव्य भी कह सकते हैं। ध्यान देना, द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। यहाँ हम द्रव की बात नहीं कर रहे, क्योंकि द्रव मीन्स होता है लिक्विड, वो अवस्था है। द्रव्य की ही अवस्था होती है द्रव,
ठोस द्रव गैस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, पदार्थ उन्हीं को कहा जाता है जो हम काउंट नहीं कर पाते। कुर्सी को आप कभी भी मैटर नहीं कहेंगे, वो किसी मैटर का बना हुआ जरूर है। कुर्सी किससे बना हुआ है? वुड से बना है, लकड़ी से। कुर्सी और किससे बनती है? प्लास्टिक से। वो जिस मैटर से बनी हुई है वो मटेरियल है, बिल्कुल। लेकिन कुर्सी को तो आप मैटर नहीं कह सकते। उसी तरह से जितनी भी चीज़ें जो चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, माप तोल कर बेची जाती है, गिन कर नहीं बेची जाती। अब कई बारी कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। जैसे हम फिश लेते हैं, हालांकि फिश में ES लगाना कभी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिश को हम जो है मटेरियल नाउन ही मानते हैं। ए फिश बोल देते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, ना ही ES इसमें लगना चाहिए। फिश मटेरियल नाउन है। और आपको उदाहरण ऐसा देते हैं जो आपको शायद कंफ्यूज करे, जैसे बनाना, केला। अब कहोगे ये तो काउंट करके हम लोग खरीदते हैं, डजन में खरीदते हैं। हाँ, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ए डजन ऑफ बनाना, तो बनानाज नहीं होता है हम लोग, और कहीं पर किलो में भी बिकता है। आप दिल्ली चले जाओ, वहाँ पर किलोज में बिकता है बनाना। नॉर्थ साउथ इंडिया चले जाओ, वहाँ पर किलोज में बिकता है। तो हम लोग, अब डिपेंड करता है प्रचलन पर्टिकुलर लोकेलिटी में क्या ऐसे हो रहा है, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें आ सकती है जितने भी माप तोल कर हम लोग यूज़ करते हैं, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, सारे बहुत सारे इसके भी उदाहरण होंगे। ये तो सिर्फ लिक्विड हो गए, और भी उदाहरण हम जो है सॉलिड वगैरह में भी ले सकते हैं। गैसेस भी, अब कई बार एयर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। एयर यानी हवा। अब बच्चे कहते हैं कि यहाँ तो एब्स्ट्रैक्ट का ये डिफिनेशन फॉलो करता है। एब्स्ट्रैक्ट कहता है ये जो दिखे नहीं, देयर आर अनसीन, जो दिखे नहीं, जिसे हम छू ना सकें, टच नहीं कर सकें। तो हवा को तो ना ही देख सकते, ना ही टच कर सकते। लेकिन आप यदि साइंस पढ़े हैं कभी, तो आप लोग पढ़ते होंगे कि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, ये जगह लेता है, एंड इट हैज़ वेट, इसका वजन भी होता है। तो आप इसको फिर एब्स्ट्रैक्ट में कैसे रख सकते हैं? अब जैसे खुशी है, खुशी दुख, इस सब का तो वजन नहीं होता ना। लेकिन ये इस एयर किससे बना हुआ है? ये गैस से बना हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो सबका कुछ ना कुछ मोलिकुलर वेट भी तो है, तो यानी वजन भी है। तो गैस भी यदि वो है, अब कहेंगे फिर इसका मतलब, यदि हम कह रहे हैं एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब ऑक्सीजन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाइट्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जबकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि गैस तो मैटर का ही एक स्टेट होता है, अवस्था, एक तरह का पदार्थ है। ये भी जितना भी है, जितना भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में जितना भी देख रहे हैं एलिमेंट्स, तो सारे तो कहीं ना कहीं वो या तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ ना कुछ तो है। यानी एयर भी आपका मटेरियल नाउन में ही आता है। एक बड़ा सा गुब्बारा भर लिया जाए, कुछ ना कुछ तो वजन होगा ही, गैस से यदि भरा जाएगा तो कम वजन जरूर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पदार्थ ही नहीं है, तो यानी ये भी है, ठीक है। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अब आते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट शब्द इमोशंस, अपने आप में इमोशंस और फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। कई बार हम लोग एब्स्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसमें सारे इमोशंस आपके आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए, और ऐसी चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं। फीलिंग्स का मतलब जिन्हें हम फील करते हैं, वही फीलिंग्स हैं। तो जैसे हम मान लीजिए हम डेथ की बात करें, मौत, मृत्यु, लाइफ, जीवन, ये सब महसूस की जा सकती है। इसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड माने बचपन। तो बचपन किसी को देखकर, किसी की हरकतों से, या हम महसूस ही करते हैं बस। स्माइल, अब आपके मन में आ रहा होगा स्माइल तो हम देखते हैं, बट ऐसा नहीं है, स्माइल नहीं दिखता। स्माइल करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम किन्हीं को देखकर महसूस करते हैं कि नहीं वो मुस्कुरा रहा है, दांत दिखता है, स्माइल थोड़ी दिखता। तो हाँ बिल्कुल, दांत तो फिर आपका समझ ही रहे हैं, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो इसमें और भी हो सकता है, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, दुख, सुख, जो भी है। पेन हो गया, तकलीफ। चोट यानी हर्ट, हर्ट हालांकि एक वर्ब भी है, लेकिन नाउन की बात करें तो चोट दिखेगा तो नहीं ना। उसी तरह हमने उदाहरण ऊपर भी लिया था, जैसे लालच को इंग्लिश में हम ग्रीड कहते हैं, ये आ गया। यानी ऐसी जितनी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, बस महसूस करते हैं उसे। और भी चीज़ें आ सकती है इसमें, जैसे मान लीजिए आप लाइट की बात कर ले, रोशनी, प्रकाश। प्रकाश को भी आप महसूस करते हैं। आप कहेंगे आपकी ये तो दिखता है, लाइट थोड़ी दिखता है, हम लाइट की मदद से देखते हैं। वी सी विद द हेल्प ऑफ लाइट, नॉट वी डोंट सी द लाइट। हम लाइट को नहीं देखते, और ना ही इसका कोई वजन तो होगा नहीं, लाइट का कोई वेट नहीं है। ये बस एक माध्यम है, ये जरिया है जो हमारी मदद करता है देखने में। शायद
लाइट ना हो तो हम कुछ नहीं देख सकेंगे। और भी हम लोग उदाहरण इसमें ले सकते हैं, बहुत सारे हैं, आपके मन में यदि कुछ हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने की बात यही है कि हम काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। हाँ, हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल करके आपको इसीलिए समझाया क्योंकि जब भी हम ए एन का प्रयोग करेंगे इन्हीं सब के साथ करेंगे, या एस ई एस लगाएंगे तो इन्हीं में लगाएंगे, प्रॉपर में भी नहीं लगाएंगे। और इधर अनकाउंटेबल वाले में यानी मटेरियल में आप वाटर्स नहीं बोल सकते, हालांकि वाटर्स यूज़ किया जाता है बट उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। वाटर्स मीन्स होता है ओशंस, समुद्र वगैरह। उसी तरह वुड में हम एस लगा दिए, वुड्स बोल दिए तो ये जंगल हो गया। तो ये सब, ये नहीं कि सिंगुलर प्लूरल बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मटेरियल का नहीं बनता, ना ही एब्स्ट्रैक्ट का बनता है। सिंगुलर प्लूरल जब भी बनेगा वो कॉमन का बनेगा या तो कलेक्टिव का बनेगा। जैसे हम टीम्स बोल सकते हैं, ग्रुप्स बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। आप कभी भी राम्स नहीं बोल सकते। हाँ, राम्स होता है लेकिन अपॉस्ट्रोफी एस होता है, वो अलग चीज़ है, वो पॉजिटिव पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं। तो ओवरऑल नाउन यही है। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।